दोस्तों, काशी भी अजब गजब की नगरी है। यहाँ भक्ति और मस्ती दोनों है। जिसको काशी की लत लग गई उसके लिए सभी संपदा मिट्टी है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी ही कुछ भक्ति और मस्ती दिखाने गंगा तट की ओर। शिव की नगरी में यह भक्ति शिव के लिए नहीं है, विष्णु के लिए है। यह बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच है क्योंकि काशी विष्णु की थी। नवंबर का महीना, भोर के 3:30 बजे हैं। केदार घाट की सुनसान गली में दो महिलाएं तेजी से कदम बढ़ाते हुए गंगा तट की ओर बढ़ रही हैं। इनमें एक कृष्णा पांडे हैं तो दूसरी उनकी सहेली कमलावती सिंह। लगभग 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर नरिया से ये यहाँ आई हैं। आज कुछ देर हो गई है, इसीलिए इनके कदम की गति कुछ ज़्यादा है। इनकी अवस्था 65 के ऊपर होगी। ये 3 खंडों में से विभक्त काशी का केदार खंड है, जहाँ केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। उत्तर भारतीयों के साथ दक्षिण भारतीयों का यह महत्वपूर्ण केंद्र है। ये गंगा में स्नान करने के बाद मिट्टी से बने गंगापुत्र भीष्म की पूजा करती है। यहाँ भीष्म की पूजा का अलग महत्व है। कृष्णा 25 वर्षों से कार्तिक स्नान और पूजा कर रही हैं। यूँ तो वे प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आती हैं, लेकिन इस मास में व्यवधान उत्पन्न होने देना नहीं चाहती हैं। वे कहीं भी रहती हैं, काशी चली आती हैं। उनकी सहेली कमलावती भी वर्षों से कार्तिक में गंगा स्नान व गोपाल की पूजा करती चली आ रही है। मैं 25 साल से आ रही हूँ गंगा जी, और कार्तिक के महीना में हम 3 बजे भोर से उठते हैं। 4 बजे तक गंगा जी आ करके राधा दामोदर का पूजन करते हैं और व्रत भी करते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण बाण सैया पर लेटे भीष्म के पास पांडवों के साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति का क्रम 5 दिनों तक चलता है, जिसे भीष्म पंचक कहते हैं, जिसमें भीष्म की पूजा होती है। गंगा पुत्र होने के नाते काशी में इनकी पूजा का विशेष महत्व है। उजाला होने के साथ साथ महिलाओं की तादाद बढ़ती जाती है। यहाँ से उत्तर लगभग 3 किलोमीटर पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव का मंदिर है। वहाँ पर भोर के 4 बजे भक्त गर्भगृह का पट खुलने की प्रतीक्षा कर रही हैं। पंचगंगा घाट का यह क्षेत्र विष्णु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और भूतपापा नदी का संगम है। गंगा को छोड़कर बाकी सभी नदियाँ अदृश्य हैं। इस घाट पर स्नान पूजा करने का अधिक महत्व है। कबीर को यहीं गुरु ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं स्वामी रामानंद जी का आश्रम है। विष्णु जी नेपाल के गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे अग्निबिंदु ऋषि को आनंदवन में विग्रह स्थापित करने का स्वप्न दिया था। ऋषि ने आदेश का पालन करते हुए इसी पंचगंगा घाट पर विग्रह स्थापित किया, जो बिंदु माधव के नाम से जाने गए। कहते हैं माधव जी का यहाँ बड़ा मंदिर था, जिसे सन 1669 में औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1672 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अभी मुरलीधर गणेश पटवर्धन मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। पट खुलने का समय हो गया है। तुलसी दल से अर्चना कर रही महिलाएं जल्दी से पूजा पूर्ण करने में लगी हैं। इसी के साथ पट खुलता है और शुरू होती है कार्तिक मास की विशेष पूजा अर्चना। दूध, दही, शहद, श्रीखंड से स्नान कराया जाता है। श्रीखंड महाराष्ट्र का पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, जो दही, केसर और मेवे से बनता है। श्रीखंड के स्नान के समय भगवान की अद्भुत छवि देखने लगती है। फिर गंगा जी से स्नान और फिर शुरू होता है श्रृंगार का क्रम। बहुत ही सधे हाथों मुरलीधर पटवर्धन भक्ति भाव से ओतप्रोत हो मस्ती से भगवान को संवारने में लग जाते हैं। ससर्वविद् भवति य एवं वेद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गंगा शिवधन्य विश्वेश्वर बिंदु माधव। शिवधन्य विश्वेश्वर बिंदु माधव।
शिवधन्य विश्वेश्वर बिंदु माधव शिवधन्य गंगा शिवधन्य काशी शिवधन्य गंगा शिवधन्य काशी शिवधन्य गंगा शिवधन्य काशी शिवधन्य। श्रृंगार होते ही मोहक छवि निखर जाती है, जिनके दर्शन कर भक्त अपने जीवन को सार्थक मानने लगता है। भगवान विष्णु ने इस काशी को शंकर को दान में दिया हुआ है, इसलिए ये शिव की नगरी हो गई है। शिव की नगरी होने से यहाँ पर जो है ये भगवान कार्तिक मास में ये कृष्णमय हो जाती है। भगवान बिंदु माधव कृष्ण के रूप में यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए सुबह में भगवान को मक्खन का नैवेद्य लगता है, मक्खन का श्रृंगार भगवान को होता है। इसीलिए ये कार्तिक मास के अंदर जो है ऐसा है कि यहाँ राधा दामोदर देवता का भी पूजन होता है कि राधा कार्तिकेय ने राधा दामोदर देवता ऐसा कहा जाता है। संकल्प है, काशी का संकल्प है कार्तिक मास का। इसमें स्नान करने से सुख समृद्धि ये सब प्राप्त होती है मनुष्य को, इसलिए वो एक मास तक शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक ये कार्तिक स्नान का विशेष महात्मा है। यहाँ से दक्षिण स्थित काशी के अंतिम घाट असी पर भोर होते ही महिलाओं का जमघट लगना शुरू हो जाता है। यह भी महत्वपूर्ण घाट है। कभी असी नदी का गंगा से संगम हुआ करता था। महिलाएं यहाँ स्नान कर गंगा की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाती हैं और कृष्ण के साथ पूजा करने में लग जाती हैं। वैसे यह पूजा काशी के लगभग अधिकांश घाटों पर होती है, लेकिन असी का महत्व अधिक है। महिलाओं की अलग अलग टोलियां पूजा करने में लग जाती हैं। अद्भुत दृश्य होता है। गुंजायमान गीत आत्मा को प्रफुल्लित कर देते हैं। कार्तिक मास की यह पूजा विष्णु को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर वेदों को चुराकर समुद्र में छिप जाता है। देवता सोए हुए विष्णु को जगाकर समस्या बताते हैं। विष्णु मछली का रूप धारण कर समुद्र में शंखासुर का वध करते हैं और शंख लेकर प्रकट होते हैं। यहीं से शुरू होती है कार्तिक मास में विष्णु की पूजा। इसीलिए कार्तिक को सभी मासों में सर्वोत्तम कहा गया है। महिलाएं गीत गाते हुए गोपाल की पूजा करने में तल्लीन हैं। वे कभी उनका हाथ दबाती हैं तो कभी पैर, फिर उन्हें पालने में झुलाती हैं। वे अपने इन सब अर्पण से गोपाल को खरीदना चाहती हैं। महिलाएं धूमधाम से यज्ञोपवीत करती हैं और एकादशी को तुलसी शालिग्राम की साधना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी पहन चूड़ियां जो डगर नहीं छूटे। इस शादी की तैयारी वे काफ़ी दिनों से कर रही होती हैं। हल्दी लगाने के लिए मानो होड़ सी लग जाती है, फिर सिंदूरदान। इस अवसर पर महिलाएं नाचती गाती मुग्ध होती हैं, मानो उन्हें सब कुछ मिल गया। आरती के बगैर तो सब कुछ अधूरा। फिर शुरू होती है गाते बजाते आरती। उधर बिंदु माधव मंदिर में भी पूजा पूरी हो चुकी है और आरती शुरू होती है। अंत में श्रीखंड का प्रसाद वितरित होता है। भक्त अपने को धन्य मानते हुए शिवधन्य काशी शिवधन्य गंगा, शिवधन्य काशी शिवधन्य गंगा का जाप करते हुए अपने घर को प्रस्थान। सर्वव्याधि विनाशनम
विष्णुपादोदकं पीत्वा यशने धारयाम्यहम् अच्युतानंद गोविंदो नामोच्चारणलेशजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदामि।